हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएम एसोसिएट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एमपी ईएसबी ने एक वैकेंसी अनाउंस की है, जिसमें समूह टू, समूह थ्री, ग्रुप टू, सब ग्रुप थ्री की संयुक्त भर्ती परीक्षा है। इसमें क्या होगा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज होगी। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, क्लरिकल वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो इसमें अब किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो सेकंड पॉइंट होता है कि उसका फॉर्म कब से फिल होगा। फॉर्म कब से फिल हो रहा है वो पता करने के बाद आपको पता करना होता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। और एग्ज़ाम डेट पता अगर आपको हो जाती है तो आप उसके बाद प्रिपरेशन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको केवल ये बताने वाले हैं कि वैकेंसीज़ में कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई है, उसका फॉर्म फिलिंग डेट क्या है और एग्ज़ाम डेट क्या है, और थोड़ा सा पेपर का स्ट्रेटेजी क्या होगा कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे किन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। हमारे पॉइंट से मेजर पॉइंट्स होता है कि समूह टू और उप समूह थ्री, सब ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री की एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट है ये, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज इसमें अनाउंस है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन चल रहा है कि इसमें ये एक असिस्टेंट इंजीनियर की एमपीएस एग्ज़ाम एमपीपीएससी के थ्रू रिक्रूट की जाती है, बट यहाँ पे एमपीईएसबी एक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी रिक्रूट की जा रही है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट है, क्योंकि पीएससी अगर इसमें रिक्रूटमेंट करता तो वो गजेटेड पोस्ट होती। ईएसबी कर रहा है तो गजेटेड पोस्ट नहीं है, बट सैलरी पैकेज पूरा सेम है और बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, स्पेशली फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें आपको फॉर्म भरना है, 29 अक्टूबर से स्टार्टिंग होगी फॉर्म की, और ये फॉर्म चलेगा आपका 12 नवंबर तक। तो आप 12 नवंबर का वेट ना करते हुए इसके पहले फॉर्म भर दें अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो। अब उसके बाद देखा जाएगा कि उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। तो एग्ज़ाम डेट जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, 13 दिसंबर 2025। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 29/10 से 13/12 के इन बिटवीन 1.5 मंथ का समय होता है। तो इस 1.5 मंथ में आपको प्रिपरेशन करना है। तो इसमें ये होता है कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है वो इसमें रिवीजन करेगा, और जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी वे में इसकी प्रिपरेशन करेगा। जैसा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस टाइप से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, ताकि हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को सही करके आएँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल वे में हम आपको बताते हैं, नो कन्फ्यूज़न एट ऑल। आप सबसे सिंपल वे में देखें कि आप किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है। ये ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे इसने बोला है स्नातक जीव विज्ञान कृषि विज्ञान, मतलब बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साइंस में जिसने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए दो पोस्ट की ये वैकेंसी रिक्रूट होगी। आप जैसे किसी ने बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, 3 पोस्ट कोड है। तो इस पोस्ट कोड की वैकेंसीज डिटेल में आपको पीडीएफ में मिलेगी, जो कि एमपीईएसबी की वेबसाइट पे भी होगी, और अगर आप हमको कमेंट करते हैं तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि जो 3 पोस्ट कोड है तो इसकी वैकेंसीज कितनी है वो उस पर्टिकुलर उसके पोस्ट कोड में दिखाई देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए देखें, अब देखिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिसने मैं बीएससी किया है ग्रेजुएशन, वो इतनी पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है। अब पर्टिकुलर पोस्ट कोड में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस हुई है, और वो एज़ पर रोस्टर, जो कि ST SC OBC EWS के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है वो। ठीक है, अब इसमें ग्रेजुएशन अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम एमपीपीएससी रिक्रूट करता है, बट ये एमपीईएसबी ने रिक्रूट कर रहा है, जो कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जनरली ये रिक्रूट करता है। बट ये असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी सेम ग्रेड पे, जो कि सेम
पे बैंड और सेम सैलरी पे रिक्रूट कर रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट कोड को लिख लीजिए और उस पीडीएफ में देख लीजिए कि किस पोस्ट कोड में कितनी वैकेंसीज आपकी कैटेगरी की है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो हम आपको इसकी डिटेल वीडियो भी बना देंगे। हम अभी आपको जनरली आइडिया दे रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन्स काफ़ी चल रहे हैं, वीडियोस काफ़ी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे, बट कन्फ्यूजन चल रहा है कि एई की वैकेंसी इसमें कैसे है। बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये वैकेंसीज है। अब मैं आपको सबसे सिंपल वे में इसी वीडियो में ये बता देता हूँ कि आपको अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से, सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से, बायोलॉजी से, तो आप उसके लिए केयर कैसे करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे सिंपल दिखाई दे रहा है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स है। देखिए सब्जेक्ट्स इसमें ये है कि सब्जेक्ट्स तो टोटल 8 है, जिसमें 7 नॉन टेक्निकल, 8 टेक्निकल है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ 200 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 180 मिनट। 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस को कवर करना है। आप इसमें से 20 10 मिनट्स माइनस कर दीजिए, 170 ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बीच में आपको प्रोसीजर होगी, कुछ आपको कुछ इशू आता है तो वो टाइम को आपको डिडक्ट कर लेते हैं, तो 170 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिवली 170 मिनट या 160 मिनट में आपको क्वेश्चंस करना है 200। अब 200 क्वेश्चंस आपको कवर करना है और 200 क्वेश्चंस में आपके जितने क्वेश्चन सही जाएंगे वो आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस सही करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस का लेना है। अब देखिए इसमें ऐसा हो रहा है कि नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स, ये पेपर एक ही होगा नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट से। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इतने सब्जेक्ट्स को मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे। पर्टिकुलर डिवाइडेशन भी है। और इसमें देखें तो संबंधित विषय जिससे ग्रेजुएशन किया है तो उसके 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो पर्टिकुलर स्ट्रीम का, हम किसी भी स्ट्रीम से अगर आप चाहें तो हम उसका डिटेल्ड वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि किसी भी वैकेंसी के लिए कि आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल है तो उसका आप, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको उसमें देखना होगा कि आप क्या, उसका फॉर्म कब से फिल हो रहा है, उसका फॉर्म कब से फिल हो रहा है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट क्या है। इन बिटवीन आपको रिवीजन करना है, क्योंकि दो टाइप के कैंडिडेट मिलेंगे। एक कैंडिडेट वो जिसका प्रिपरेशन हो चुका है, वो रिवीजन करेगा, टेस्ट सीरीज देगा इन बिटवीन, फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम डेट के इन बिटवीन। और वो कैंडिडेट जिसने कुछ भी नहीं किया है वो भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है, अगर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो। उसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आपको कैसे केयर करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको ध्यान बस ये रखना है कि 200 क्वेश्चन से 100 + 100 200 बनेंगे, 100 नॉन टेक्निकल, 100 टेक्निकल। आपको 200 क्वेश्चंस का टाइम लेना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करना है, स्पेशली 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के, या बोल सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रीम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।